रोलेट एक्ट 1919। रोलेट एक्ट 1919 में आया और नॉर्मली इसका सबसे ज्यादा विरोध पंजाब में हुआ, क्योंकि पंजाब की आर्मी का, पंजाब से ब्रिटेन की आर्मी में बहुत आदमी थे। अब वो तो क्या सोच रहे थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कि भी हमें इनाम मिलना चाहिए, इनाम में दे दिया ये रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट क्या था, किसी भी व्यक्ति को केवल शक के आधार पे उसको हिरासत में लिया जा सकता है और 2 साल तक उस मतलब कोई वकील भी नहीं करना, कोई जमानत नहीं, 2 साल तक उसको हिरासत में डिटेंशन में रखा जा सकता है बिना किसी वकील का, बिना किसी अपील का कानून था ये। सिर्फ ऐसा लगे कि हाँ ये अंग्रेज विरोधी व्यक्ति हो सकता है, उसको पकड़ा जेल में डाल दो 2 साल के लिए। तो काला कानून था, खराब कानून था, लोगों ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करे। समझ में आ गई भाई रोलेट एक्ट क्या था। 6 अप्रैल से ही 1919 से जगह जगह हड़ताल होनी शुरू होगी। लोगों ने भाई प्रोटेस्ट करा, लोगों ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ नारे लगाए और इसका जो एक्सट्रीम था वो 13 अप्रैल अमृतसर के जलियांवाला बाग में। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड सबने सुना होगा भाई। यहाँ पे जो ब्रिटेन से या इंग्लैंड की तरफ से जो सेना के प्रधान थे वो जनरल डायर थे। इन्होंने 13 अप्रैल को एक भीड़, वैसाखी वाले दिन, अब इस पे डाउट है, कोई तो ये कह रहा अभी मेले में गए थे, कोई ये कह रहा था अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, कोई ये कह रहा अभी सिर्फ और सिर्फ हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। मुद्दा कोई भी हो, पर जो उसका रिजल्ट रहा वो बड़ा खराब रहा। जनरल डायर ने वहां पे गोली चलवाई, जिसमें काफी बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में आदमी मारे गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। इसी को लेकर ना ब्रिटेन ने आज मतलब कुछ साल पहले ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने वहां जाके माफी मांगी कि ये हमारी भूल थी। बट भूल मानने से या गलती मानने से आदमी तो आ नहीं जाते वापिस, बट फिर भी गलती मान ली तो कुछ तो है, मतलब गलती माननी है वो भी कुछ तो है, ना मानते फिर क्या कर लेते, ठीक है। तो जब डिटेल नहीं कर सकते भाई अभी, अदरवाइज पता नहीं दे रहा, देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स टू टेल। रोलेट एक्ट, फिर उसके बाद है खिलाफत इशू। पहले विश्व युद्ध में, आप नोट्स में आप किताब में पढ़ना देखोगे बिल्कुल सिंपल है ये सारी चीजें। पहले विश्व युद्ध में ओटोमन तुर्की की हार हुई। तुर्की एक देश है, ब्रिटेन की जीत हुई थी। ओटोमन एम्पायर तुर्की का एक एम्पायर है, वो भी ओटोमन एम्पायर का विखंडन हो गया, डिसइंटीग्रेशन हो गया। उस ओटोमन एम्पायर में या तुर्की में मुसलमानों का, मुस्लिमों का सबसे बड़ा आध्यात्मिक नेता था खलीफा। उसके पद को समाप्त करने की अफवाह फैल गई कि भाई खलीफा का जो पद है, खलीफा कौन होता है, इस्लामिक गुरु, सबसे बड़ा, अलग से पूछा जा सकता भाई उसका जो डेजिग्नेशन है, उसका पद है, उसको समाप्त करा जाएगा, ऐसी कुछ अफवाह फैली। उसी के खिलाफ मार्च 1919 में मुंबई में एक खिलाफत कमेटी बनी भाई। जो 2 भाई उसमें बनाने वाले थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, इन्होंने खिलाफत कमेटी बनाई कि, और पूरे संसार में मुसलमान जहां भी है वहां पे खिलाफत इशू को लेकर कमेटी बन रही है। ऐसी ही कमेटी भारत में भी बनी। अब गांधी जी सोच रहे हैं, वो पहले ही परेशान है रोलेट एक्ट के कारण भी, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण भी। जब ये खिलाफत इशू आया तो उनको एक मौका लगा कि भी क्यों ना, इस समय हिंदू और मुस्लिम के बीच में कुछ विवाद थे, तो गांधी जी को ऐसा लगा ये वो समय है जब हम हिंदू और मुस्लिम साथ मिलके लड़ाई लड़ सकते हैं। इन्होंने, गांधी जी ने खिलाफत इशू पे बोला कि भी मैं तुम्हारे साथ हूं। मुस्लिमों को कई बार ये इल्जाम भी लगता गांधी जी पे, ये गलत स्टेप था कि वे मुस्लिमों के साथ क्यों गए, बट कोई बात नहीं, उसका कारण वो आगे देखेंगे। खिलाफत इशू समझ गए भाई, जब ये इशू था कि खलीफा का पद, खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया है, ये अफवाह थी। उसी के खिलाफ भारत में भी एक कमेटी बनी मार्च 1919 में। 2 इंपोर्टेंट आदमी हैं, मोहम्मद अली और शौकत अली। अब आगे चलेंगे भाई।